Hello everyone. Today in this lesson we are going to start new exercise which is 14.4. This exercise contains the distance between two lines situated in the space. Clear? अब देखो दो लाइन है, हमें वो क्या कैलकुलेट करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. सो दिस इज आवर टॉपिक. अब पहले तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि स्पेस में लाइन कितने टाइप से पॉसिबल हो सकती है. देखो 3 टाइप्स आर पॉसिबल. फर्स्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. सेकंड, लाइन्स आर, या फिर फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. Second is parallel lines. Third is skew lines. वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे सभी पे. If the two lines are intersecting each other, then the shortest distance between these two lines will be 0. क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट हो गया, तो अब उस पॉइंट पे दोनों के बीच का गैप क्या होगा, 0. तो यहां से अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन्स. डी से डिनोट कर लेता हूं मैं डिस्टेंस को, which will be equals to 0. क्लियर? पैरेलल लाइन पे अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे. अपन बात करते हैं स्क्यू लाइन्स. स्क्यू लाइन्स क्या होती है? स्क्यू लाइन्स का मतलब ये होता है कि टू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर. टू लाइन्स विच आर non-parallel and non-coplanar. इसका मीनिंग क्या निकला? टू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर, दीज लाइन्स आर नोन एज स्क्यू लाइन्स. लाइक ऐसे जाए कोई लाइन, ठीक है, ये वाला सीन बने, मीन्स एक लाइन ऐसे चलेगी, एक लाइन ऐसे चलेगी. अब ये पैरेलल भी नहीं है और एक प्लेन में भी, प्लेन में होती तो ये या तो ऐसे होती या ऐसे होती या ऐसे होती, ये पैरेलल में पॉसिबल था, एक प्लेन में पॉसिबल था. पैरेलल होंगे तो दोनों लाइन ऐसे पास होंगी. स्क्यू लाइन का मतलब ये दोनों लाइन इस टाइप से जा रही है, ठीक है. तो ये इस सिचुएशन में पैरेलल भी नहीं है, कोप्लेनर भी नहीं है, और एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है. तो इनके बीच में यहाँ जो गैप बनेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस. क्लियर है? और इन्हीं लाइन को बोलते हैं हम स्क्यू लाइन्स. सो द स्क्यू लाइन्स, टू लाइन्स विच आर नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल आर नोन एज स्क्यू लाइन्स. अब इनके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन. डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू, सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड सॉरी मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस आएगी नेगेटिव आती है तो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना होगा उसको. मान लो R इज अ लाइन, ये L, टू लाइन्स आर देयर. फर्स्ट लाइन L1 whose equation in the vector format R is equals to A1 plus lambda B1, and second equation of the second line vector R is equals to A2 plus lambda B2. ठीक है. A1 and A2 are the position vector of the point from which line is passing. Lines are passing, means L1 line is passing through the point A1 whose coordinates are, A1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A1 वेक्टर को यदि अपन डिनोट करें तो ये होगा A1i
प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर a2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये होगा x1 y1 एंड z1, ये होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। इनका वर्ड मीनिंग जरूर याद रखना। b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, b1 वेक्टर इज a1i b1j plus c1k and b2 vector is a2i plus b2j plus c2k. These are position vector of a vector which is parallel to this one and this one. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा इनके लिए, डिस्टेंस की बात करें, d is equals to mod of b1 cross b2 dot a2 vector minus a1 vector upon magnitude of b1 cross b2। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? वेक्टर फॉर्म। Clear? So this is the formula to find out the distance between two lines in vector format. वेक्टर फॉर्म को यूज़ करते हुए मतलब अपन डायरेक्टली यहाँ से ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास, अब सभी वैल्यूज़ ये डिटर्मिनेंट लॉ से सोल्व हो जाएगा। ये डिफरेंस है, ये यहाँ से देखो b1 क्रॉस b2, ये क्या आएगा? वेक्टर। एंड a2 माइनस a1, ये क्या आएगा? एक वेक्टर। और वेक्टर डॉट वेक्टर आता है स्केलर, ठीक है। और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2 इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर अपॉन स्केलर जो कि एक कोई होगी पॉजिटिव मॉडुलस है एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है यहां तक। तो ये अपना फॉर्मूला रह गया किसके लिए? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ दीज टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस विच इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर है? अब ये अपना वेक्टर फॉर्मेट रहा। अब इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें स्पेस नहीं है, आप कॉपी करें, मैं आगे लिखता हूँ। डिस्टेंस d इन कार्टेशियन फॉर्म विल बी, ध्यान से देखना, ये डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। x1 y1 z1 यहाँ से मिलेंगे, x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएगी अपॉन अंडर रूट इसके लिए कैलकुलेट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 plus and for this a1 b2 minus a2 b1 होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला। बेसिकली इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हो तो इससे इसको डिराइव किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना कैसे। अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखो ये यहाँ से रफ करता हूँ।
देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है भाई, अब वैल्यूज़ यहीं से मिली है सभी की सभी। इसकी बात करें B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मतलब होगा I J K। B1 की वैल्यू कितनी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। रिजल्ट क्या आएगा, I B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस J A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा किसका, B1 क्रॉस B2 का। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें चाहिए है A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। A1 की वैल्यू थी आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड A2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2i y2j प्लस z2k। क्लियर? तो A2 माइनस A1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है यहाँ तक? ये वैल्यू मिली हमें किसकी, A2 माइनस A1 की। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। सो टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। देखो I का I के साथ में J विद द J एंड K विद द K, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस ये इसके साथ में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, लास्ट ये बचा प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। ये रिजल्ट मिला हमें न्यूमरेटर का। ठीक है, अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। एक वैल्यू और बच गई, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट B1 क्रॉस B2 ये रहा। तो इसका कैलकुलेट करना हो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, सिमिलरली इसका होगा B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस प्लस आगे की बात करें, एक तो मिल गया, अब फिर इसका तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बना A1 C2 माइनस A2 C1 स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 स्क्वायर। ठीक है बात यहाँ तक? अब देखो सभी वैल्यूज यहाँ अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है ये वाला। तो ध्यान से देखना कि इसमें और इसमें, सॉरी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये एज इट इज़ ये रहा, और i की जगह पे क्या आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहा, बस i की पोजीशन पे, j की पोजीशन पे क्या है a y2 माइनस y1 एंड दिस इज सेम हियर एट द प्लेस ऑफ k वैल्यू आई है z2 माइनस z1। मीन्स i किससे रिप्लेस हुआ है, i रिप्लेस हुआ है x2 माइनस x1 से, j किससे रिप्लेस हुआ y2 माइनस y1, और k किससे रिप्लेस हुआ, सॉरी ये यहाँ नहीं करके यहाँ कर देता हूँ, x2 माइनस x1, j रिप्लेस्ड बाई y2 माइनस y1 एंड k रिप्लेस्ड बाई z2 माइनस z1। तो हम i j k की जगह पे ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? चलो इनकी जगह पे अपन ने ये वैल्यू यूज़ की, तो अब वापस वाइस वर्सा यूज़ करें तो i की जगह पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, j की जगह पे आएगा y2 माइनस y1 और k की जगह पे आएगा z2 माइनस z1।
तो बस यही तो है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर सेम. देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये हो गया. बात समझ में आई. और जो भी वैल्यू आए हमें इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है. तो ये वेक्टर फॉर्मेशन हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्मेशन हो गया. अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कार्टेशियन फॉर्मेशन याद ही रखना है, आप वेक्टर फॉर्मेट याद कीजिए. कार्टेशियन फॉर्मेट ऑटोमेटिक वेक्टर फॉर्मेट से डेराइव किया जा सकता है. तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा. और आप इजीली समझ जाओगे कि कार्टेशियन फॉर्मूला क्या रहेगा. तो कार्टेशियन फॉर्मूला वैसे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. यू कैन यूज एनी वन फॉर्मूला फ्रॉम बोथ ऑफ दिस एंड टू फाइंड आउट योर रिजल्ट. बट देर इज नो नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज द पर्टिकुलर दिस वन फॉर्मूला और दिस वन फॉर्मूला. इफ यू वांट टू, आर यू एबल टू लर्न दिस वन, देन यूज दिस वन, एंड इफ यू आर एबल टू लर्न दिस वन, देन यू कैन यूज दिस वन फॉर्मूला. बट आई थिंक इट इज़ ईजियर देन दिस वन. आपको यहाँ ज़्यादा पजल्ड नहीं होना, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चाहिए. बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ पे आएगा, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ होगा और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ होगा. तो ये अपनी बेसिक सी बातें थी जो अपन ने डिस्कस किया है. अब देखो अपन चलते हैं. आपके बात समझ में आ गई होगी स्क्यू लाइन्स क्या होती है. टू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर एंड द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज बोथ ऑफ द लाइन्स विल बी cross product of vector b1 and b2, then dot product with this by the a2 minus a1 upon magnitude of b1 vector cross b2 vector. ये अपना फॉर्मूला रह गया. ये इसका कार्टेशियन फॉर्मेट रहा, ये इसका डेरिवेशन रहा, और ये इसके कुछ वैल्यूज़ हैं जो रूट वैल्यूज़ मान सकते हैं अपन, या फिर वेक्टर वैल्यूज़ मान सकते हैं. तो ऐसे अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now I'm starting the shortest distance between parallel line. इनकी बात करेंगे अपन. So shortest distance between two parallel lines. तो इसको यदि D से डिनोट करूं तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या रहेगा. देखो पहले तो इनके लाइन की बात करते हैं. L1 L2, ठीक है. इनकी लाइन, पहले तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपकी स्क्यू लाइन्स है और ये पैरेलल लाइन्स है. तो मैं इनमें कंपैरिजन करता हूँ. देखो टू लाइन्स एक दे रखी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या फिर यू मान लो कि आपके पास लाइन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड लाइन r इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2. एक तो ये केस है. सेकेंड ये लेता हूँ r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, r इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b. थर्ड ये लेता हूँ r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 and r is equals to a2 plus lambda म्यू. ये लैम्डा नहीं म्यू आएगा यहाँ पे. सेकेंड लाइन है ना, इसलिए कोई अलग कांस्टेंट हो सकता है. म्यू b2 ऐसे. इसमें बात करते हैं अपन म्यू किसी का, ये b1, इन दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं इसको हटा सकता हूँ. ये दो ही टाइप की लाइन आएंगी, एक स्क्यू लाइन होगी और एक पैरेलल लाइन होगी. ये दिखने रहा तो यहाँ पे r है इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर. इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है b1 एंड b2. मान लो कि b1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड b2 वेक्टर इज गिवन 3i माइनस 4j प्लस 7k. हो सकता है वेक्टर कैसा भी हो सकता है. ये जो केस है सेकेंड, इन दिस आपका वेक्टर b दोनों में या तो सेम होगा. मान लो कुछ भी आया 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये पॉसिबल हो सकता है. या फिर यदि हम इनको b और b1 b2 वेक्टर से कंसिडर करें कि अलग अलग हों तो कैसे, या तो दोनों सेम होंगे या फिर ऐसे होगा
b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 4i प्लस 6j माइनस 10k। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली शो हो रहा है कि ना तो ये इक्वल है, ठीक है, और ना ही इनका इसका रेशियो कितना आएगा 2/3, इसका कितना आएगा -3/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/7। ऑल आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। और यहाँ पे दोनों यदि सेम रहते हैं तो सेकंड वाला भी यही होगा। तो 3 इज इक्वल्स टू 3, 4 इज इक्वल्स टू 4, 5 इज इक्वल्स टू 5। या फिर इनके रेशियोज़ की बात करें 3/3 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 5/5। यदि सभी प्रोपोर्शनल हैं या फिर सभी का रेशियोज इक्वल है, सिमिलरली हियर 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू -5/10 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं और ये इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा वो स्क्यू लाइन का स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट बनेंगे पैरेललिज्म का स्टेटमेंट ये होगा। तो स्क्यू लाइन के स्टेटमेंट पे बोल सकते हैं अपन ये जो आपके होंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये सभी इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा और यहाँ पे ये आपस म्यूचुअली क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा जस्टिफाई करने में कि विच इक्वेशन आर पैरेलल एंड विच आर स्क्यू लाइंस। अब देखो चलते हैं आगे। तो हमने पीछे वाला जो स्टेटमेंट डिस्कस किया था वो स्क्यू लाइन के लिए था। मैंने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैंने ये लाइन ली थी A1 प्लस लैम्डा B1 और R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2 लिख दिया था। आप यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू करते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब इसकी जो इक्वेशन होंगी वो ये होंगी L1 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B एंड L2 इज इक्वल्स L2 वेक्टर की बात करें L2 लाइन की, तो R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस म्यू B, ये बनेगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला इसका रहेगा, मॉड्यूलस तो करना ही है, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होगा ये डिस्टेंस शो करेगा हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अब हमें ये कौन सी फॉर्मेशन से हमें मिला है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आप खुद से ट्राई करें, पहले इन दोनों का डिफरेंस करें, इनकी रूट वैल्यूज रख दें, क्या क्या आएंगी। A1 की A2 की रूट वैल्यू क्या होंगी जो भी x2 y2 एंड z2, A1 की वैल्यूज होंगी x1 y1 z1, वेक्टर फॉर्मेट में लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस और इसके साथ में इनटू, क्लियर है। फिर ऐसे ये वाला, तो जो भी अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका कार्टेशियन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वो कंपलसरी नहीं है आपको लर्न करना, और यदि आप चाहते तो खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करना। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो बात आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, क्लियर।